बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय केमिकल फार्मूला। सो केमिकल फार्मूला कैन बी डिफाइंड एज द symbolic representation of a compound. The symbolic representation of a compound is called a chemical formula. सिम्बॉलिक ऑलरेडी आप मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया है कि व्हाट इज़ अ सिंबल। सिंबल इज़ द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर क्या होना चाहिए। एज वी नो दैट वाटर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जिस तरह के हम जानते हैं कि वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, ये मतलब दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ऑलरेडी आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जो है इसका सिंबल H है और ऑक्सीजन का सिंबल जो है O है। तो जाहिर बात है इसको रिप्रेजेंट करना किस तरह हम करेंगे। सो वाटर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देयरफॉर द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। H मतलब इसमें हाइड्रोजन है और O इसमें मतलब ऑक्सीजन भी है। लेकिन कितने हाइड्रोजन इसमें है? H2 ये रिप्रेजेंट करता है कि वाटर के फार्मूले में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम है। सो इट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। There are different types of chemical formula in which one is the molecular formula while other is the empirical formula, and इसी तरह के फार्मूला यूनिट भी है। सो हम कहते हैं what is mean by molecular formula. Molecular formula, when a chemical formula represent the real numbers of elements that is present in the given molecules or the given compound, it is termed as the molecular formula. Therefore we define molecular formula as the chemical formula which show the actual number of atoms, जो कि actual number of atoms को represent करता है। वो फार्मूला जिसमें actual मतलब हकीकी तादाद को, actual means हकीकी तादाद को, the chemical formula वो कीमियाई फार्मूला which show जो कि दिखाता है actual number of atoms, एटमों की हकीकी तादाद प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, जो कि गिवन कंपाउंड में मतलब किसी कंपाउंड के लिए आप कौन से कंपाउंड के लिए आप लेते हैं गिवन कंपाउंड्स मीन ये। मिसाल के तौर पर अगर गिवन कंपाउंड वाटर है तो हम कहते हैं कि वाटर का फार्मूला H2O है। तो इसी तरह केमिकल फार्मूला हमें हकीकी एलिमेंट्स के तादाद के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। ये H2O है, ये रियल नंबर शो करता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल में इससे न ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है न इससे कम है, बल्कि ये रियल नंबर्स है। इसी वजह से इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इसी तरह के ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल जो है वो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। इसी वजह से इससे मतलब न ज़्यादा है न इससे कम है, इसी वजह से इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और इसी तरह के बेंजीन है, तो बेंजीन एक बेंजीन मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, जिस तरह कि दिखाया गया है 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। रियल नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन है, न इससे ज़्यादा नंबर्स है न इससे कम है, इसी वजह से इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और इसी तरह की दूसरी जो टाइप है हम कहते हैं द केमिकल फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, जो कि एम्पिरिकल फार्मूला है। दूसरा जो टाइप है ना वो एम्पिरिकल फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि द केमिकल फार्मूला वो कीमियाई फार्मूला विच शो जो कि दिखाता है द सिंपलेस्ट मीन सादा तरीन होल रेशो मीन जो फ्रैक्शंस में न हो, होल नंबर्स में हो। सिंपल मतलब जितना सिंपल हो सकता है इतना हम सिंपल करें, लेकिन होल नंबर्स में न कि फ्रैक्शंस में ऑफ एलिमेंट्स अनासिर के प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, किसी गिवन कंपाउंड्स में, तो इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। EF से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला इसको हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि फॉर एग्जांपल द वाटर का जो रियल फार्मूला है वो H2O है, लेकिन ये बात याद रखिए कि यहाँ पे वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला अब क्या होगा, तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला भी ये है। क्यों ये है? चूँकि ये और सादा नहीं हो सकता। क्यों? चूँकि अगर इसको हम और सादा बनाते हैं
तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन में जो H2 है 2 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये सादा हो सकता है, मतलब 1 हाइड्रोजन रह जाता है, लेकिन वह यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 1 को हम 2 पे डिवाइड करें तो इससे 0.5 आता है जो कि फ्रैक्शन बनता है। इसी वजह से चूंकि अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशंस हमें इजाज़त नहीं कि हम फ्रैक्शन में किसी एलिमेंटों को ले जाएं, इसी वजह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज एम्पिरिकल फार्मूला दोनों फार्मूलाज जो हैं इसका सेम मतलब H2O ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6 है, H12 है एंड O6 है, जाहिर बात है कि ये सारे के सारे 6 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इसी वजह से इसको हम सिंपलेस्ट मीन सादा तरीन बना सकते हैं। ये बात याद रखिए, यहाँ पे ये 2 पे भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 पे भी डिवाइड हो सकते हैं सारे नंबर, लेकिन हम इसको सिंपलेस्ट मतलब इतने सिंपल इतने बड़े से बड़े नंबर पे हम डिवाइड करेंगे ताकि वो सिंपलेस्ट ही बन जाए, न कि सिर्फ सिंपल हम करें। तो जब इसको हम 6 पे डिवाइड करते हैं, चूंकि 12 पे हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों डिवाइड नहीं कर सकते, इसी वजह से कि यहाँ पे अगर 6 को हम 12 पे डिवाइड करें तो फिर ये 0.5 इससे आता है, फ्रैक्शन आता है, तो ये इजाज़त हमें नहीं है, इसी वजह से हम फ्रैक्शन में इसको नहीं ले जाते, बल्कि क्या करेंगे इसको 6 पे डिवाइड करेंगे सारे के सारे। सो इस 6 पे कार्बन 6 को हम 6 पे डिवाइड करते हैं, और H12 है इसको भी हम 6 पे डिवाइड करते हैं, और ऑक्सीजन 6 है इसको भी हम 6 पे डिवाइड करते हैं। सो नतीजे के तौर पर इससे जो चीज़ आता है वो ये है, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2NO हो जाएगा। ये इसका सादा तरीन फार्मूला है, इसको हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इसी तरह के अगर यहाँ आप देखें तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6 एंड H6 है, जाहिर बात है कि यहाँ पे दोनों 6 हैं, तो दोनों 6 पे मतलब 6 पे हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों नंबर्स को, तो इसी वजह से इसको हम 6 पे डिवाइड करते हैं। तो जब है इसको हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ CH बन जाता है, मतलब सिर्फ एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। इसको हम सिंपलेस्ट होल रेशो कहते हैं, और ये हुए एग्जाम्पल। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं तो फिर ये वीडियो को बार बार देखें, लेकिन इस बात को समझे फिर आगे जाएं, सही है ना। यहाँ पे अब हम फार्मूला यूनिट की तरफ आते हैं। फार्मूला यूनिट ये भी केमिकल फार्मूलाज का एक किस्म है, फार्मूला यूनिट जो तीसरी टाइप्स है। फार्मूला यूनिट हम किस चीज़ को कहते हैं, एक फार्मूला यूनिट इट इज़ आल्सो अ केमिकल फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल रेशो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन व्हाट इन आयनिक कंपाउंड्स। ये बात याद रखिए कि यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ हैं वो आयनिक का नाम है, मतलब जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में लेते हैं, लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स ही के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, इसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। यहाँ पे आप ये देखें, इट इज द लोवेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस। द लोवेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयन इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। सो फॉर एग्जाम्पल फार्मूला यूनिट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ये कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट यूनिट रिप्रेजेंट करता है। किस तरह स्मॉलेस्ट यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो साल्ट है, नमक है, इसका मालिक 6 सोडियम और 6 क्लोरीन के मिलाप से ये बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका हम सिंपलेस्ट फार्मूला जब लेते हैं तो ये क्या बनता है, वो NaCl बनता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये Na और ये Cl है, मतलब दोनों ये सिंपल है। वैसे जो सोडियम क्लोराइड्स हैं वो इस किस्म के फॉर्म में होते हैं, एक यूनिट की एक लेटिस क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, तो इसी वजह से इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं कि ये फुल फार्मूला नहीं है, मतलब फार्मूले की इकाई है, NaCl फार्मूले की इकाई है, इसी वजह से इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। हम एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट को डिफरेंशिएट करते हैं, चूँकि एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट दोनों जो है वो सिंपलेस्ट होल रेशो दिखाता है एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे अब कन्फ्यूजन बनता है कि एम्पिरिकल फार्मूला भी सिंपलेस्ट होल रेशो जो है वो जाहिर करता है एलिमेंट्स का, और मतलब हम कहते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल रेशो ऑफ एलिमेंट्स, और फार्मूला यूनिट भी हम कहते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। सो डिफरेंस क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला हम कहते हैं कि the simplest whole number ratio of elements in what in covalent compound is called what is called empirical formula। इसको हम empirical formula कहते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स के इस simplest whole ratio को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। केमिकल फार्मूला which show the what
which show the simplest whole numbers of elements, whole number ratio of elements in ionic compounds. So ये डिफरेंस हो गया, एक कोवेलेंट कंपाउंड्स में, दूसरा आयनिक कंपाउंड्स में। अब एग्जांपल में अगर आपको लो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया कि ये CH हैं, पहले चूँकि ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं एम्पिरिकल फार्मूला में, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है कि ये CH हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ C एंड H, ये C एंड H है, ये CH ये एम्पिरिकल फार्मूला है किसका, C6H6 का भी एम्पिरिकल फार्मूला है और C2H2 का भी एम्पिरिकल फार्मूला है, से मतलब दोनों का एक ही एम्पिरिकल फार्मूला है। यहाँ पे अगर आप देखें CH2O है, तो ये किस चीज़ का एम्पिरिकल फार्मूला है, ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। इसको ज़रा देखें, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, यूनिट में अगर आप देखें Na6Cl6 है, लेकिन इसका जो क्या है, इसका जो फार्मूला यूनिट है वो क्या है, वो NaCl है, NaCl। अच्छा, अब दूसरी जो पॉइंट है इसमें कौन सी डिफरेंस है दोनों के दरमियान, तो हम कहते हैं कि इट इज़ ओनली द मैथमेटिकल सिंपलेस्ट होल रेशो, मतलब ये सिर्फ मैथमेटिकल सिंपलेस्ट होल रेशो है। ये बात भी याद रखिए कि एम्पिरिकल फार्मूला इज ओनली द सिंपलेस्ट होल रेशो, only the simplest whole ratio. It doesn't represent the compounds for which we write it. मतलब ये उस कंपाउंड्स का, उस मुरक्कब का, उस कंपाउंड की नुमाइंदगी बिल्कुल भी नहीं कर रही है जिस कंपाउंड के लिए हमने इस एम्पिरिकल फार्मूला को लिखा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे CH है, सो ये CH जो है ये तो बेंजीन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एसिटाइलिन का भी फार्मूला है। तो यहाँ पे अब ये CH किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, अब यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, तो इसी वजह से ये CH जो है ये कोई कंपाउंड्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट रेशो है जो कि दोनों को जाहिर कर सकता है। इसी तरह के अगर नीचे आप देखें, ये वाला आप देखें तो यहाँ पे ये CH2O है, CH2O जो है ये यहाँ पे ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है, लेकिन ये बात याद रखिए कि CH2NO ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मतलब ये ग्लूकोज को जाहिर नहीं कर रहा, सिर्फ ये मैथमेटिकली सिंपलेस्ट होल रेशियो है बस। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फार्मूला यूनिट केस में क्या होता है, फार्मूला यूनिट केस में जो नुमाइंदगी कर रहा है वो इस, मतलब हम कहते हैं कि द सिंपलेस्ट होल रेशो है वो, लेकिन वो नुमाइंदगी कर रहा है वो इस कंपाउंड्स को जाहिर कर रहा है। मिसाल के तौर पर Na6Cl6 हो तो ये 20 साल्ट है, और अगर ये नहीं है तो फिर भी ये क्या है, NaCl, ये साल्ट ही को रिप्रेजेंट करता है, साल्ट ही की नुमाइंदगी कर रहा है, मतलब ये किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि फार्मूला यूनिट जो है ये नुमाइंदगी कर रहा है इस कंपाउंड का, जिस कंपाउंड्स का ये सिंपलेस्ट फार्मूला है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला ओनली मैथमेटिकल फॉर्म है, ये इस कंपाउंड्स का बिल्कुल भी नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। तो ये हो गया इसमें डिफरेंस।